बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि अपने बयानों की वजह से वापस सुर्खियों में हैं, इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की है और उन्हें भला बुरा भी कहा है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पटना में आयोजित भूंइया समाज सम्मेलन में पहुंचे हुए थे और जब स्टेज पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोलने लगे तो उन्होंने सत्यनारायण की पूजा पर ब्राह्मणों को कोसा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान के वजह से पूरे भारत में उनकी कड़ी निंदा की जा रही है और इस पर ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में हम बिहार के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अमरिंदर कुमार से बातें किए और उन्होंने क्या कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। सर्व हिंदू संगठन को भद्दी गालियां दी जो हमारे संविधान से बिल्कुल परे हैं और राजनीति बहुत ही गंदी होती है। राजनीति में आकर के किसी विशेष जाति को गाली देना ये नैतिकता से बाहर है और इससे साफ जाहिर हो रही है कि जो एनडीए में हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही लग रहा है तो ये गाली दिलाया जा रहा है। जब उन्होंने गाली दिया उस समय इन्हें गठबंधन से अलग फेंकना चाहिए, अलग रखना चाहिए ताकि लोग संविधान की मुख्यधारा से अलग न हो पाए, लेकिन इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप, कितने कड़क एक्शन ले और उन्हें बाहर ही करना चाहिए, इस तरह का आपका प्रस्ताव है? प्रस्ताव भी मेरी है और सुझाव भी मेरी है और इन्हें अभी क्विक एक्शन इस पे लेनी चाहिए ताकि पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण सर्व हिंदू संगठन अलग न हो पाए और राजनीतिक को जो लोग इतनी गंदी समझते हैं वो न हो पाए और अराजकता कहीं न फैले। जीतन राम मांझी पे क्या टेक है आपका, उनको क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर? अरे उनको तो माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार की बागडोर उन्होंने संभाला है और एक मुख्यमंत्री का पद सभी जाति सभी वर्गों के लिए होता है, न कि कोई एक विशेष वर्ग के लिए। तो उन्हें खुद समझनी चाहिए से मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ और मैं कहाँ क्या बोलूँगा तो मेरी एक्शन क्या होगी, इससे विशेष मैं क्या कहूँ। वो खुद पढ़े लिखे इंसान हैं। जीतन राम मांझी यह जो है बिहार के लिए देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल नेम रहा है अब तक का, देखा जाए तो फिर क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल देते हैं वो। तो इनकी मानसिकता के बारे में क्या क्या सोचा आपका? अब उनकी मानसिकता क्या है वो तो वही समझें, वो तो न मैं बता सकता हूँ न आप बता सकते हैं कि मानसिकता उनकी क्या है। आगे राजनीतिक उनकी करनी है या राजनीतिक से उन्हें संन्यास लेना है या अपने पार्टी को गर्त में मिलाना है। मीन्स आपका ये कहना है कि अगर वो पार्टी में रहे तो नुकसान हो सकता है पार्टी को? नुकसान तो अभी है ही, नुकसान हो क्या सकती है, अभी तो ऑलरेडी नुकसान है। जो बयानबाजी ये कर रहे हैं और बदनाम नीतीश जी हमारे हो रहे हैं, एनडीए हो रही है। अच्छा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो पटना से है, ये इस पे क्या क्या एक्शन ले सकती है? क्या ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, नोटिस भेज सकती है? क्योंकि इसके लिए अगर कोर्ट का दरवाजा भी अगर खटखटाना पड़े तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पीछे नहीं हटेगी और अगर पूरे देश की ब्राह्मण को एक भी करना पड़े तो उसके लिए हमारे जितने भी वर्कर हैं सब घूम घूम करके और एकत्रित करेंगे और सब हिंदू समाज को बैठाएंगे ताकि एक्शन ले सके। और ये उस परिस्थिति में जब हमारे एनडीए गवर्नमेंट या हमारी नीतीश गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती है, तब जब सेना का जवान जब शहीद होता है पुलवामा अटैक में,
या तो फिर बॉर्डर पे, उस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन जो उनका जो बोलना है, जो सैनिकों का जो बोलना है, सही। बीच में एक लेडी कांस्टेबल का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कहा था कि अगर हमारी गोली से किसी निर्दोष की हत्या हो जाती है या तो फिर हम किसी आतंकवादी को भी मारते हैं, फिर भी ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो हमें जवाब पूछते हैं, लेकिन जब हमारे ऑफिसर्स मरते हैं उस वक्त ह्यूमन राइट्स वाले कोई जवाब नहीं पूछते, ना ही हमारे साथ कोई खड़ा होता है। नहीं, तो इस एक्शन पे क्या टेक है आपका? नहीं, एक्शन होती है। हाँ, जहाँ नहीं पता चलता है या नहीं पहुंच पाते हैं लोग, वहाँ कहीं कहीं परेशानी आती है। बिहार के सीतामढ़ी में भी ऐसी कांड हुई थी, तो उसमें भी ह्यूमन राइट ने एक्शन लिया, और पुलिस के सहयोग से जो आज भी कुछ लोग हिरासत में हैं, कुछ सस्पेंड हैं, कुछ डिस्चार्ज हैं। रही सेना की बात, तो वैशाली जिला में मझौली गांव है, वहाँ के एक सेना का जवान 2010 में शहीद हुए थे, जिनकी लाश लगभग 8 महीने के बाद ह्यूमन राइट ने बरामद कराई। नहीं, उनका कहना यह था कि जब अफजल गुरु जब मरे थे, जो जेएनयू में जो विवाद जो इतना बड़ा विवाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो था वो जेएनयू के साथ में खड़ा दिखा था उस वक्त। तो आप क्यों खड़े थे, अफजल गुरु के साथ में क्यों खड़े थे आप लोग? वहाँ ह्यूमन राइट की कुछ मिस स्टैंडिंग भी हुई थी। जो वहाँ के चेयरमैन जो थे उन्हें बाद में ख्याल आई, वहाँ उनकी मिस स्टैंडिंग थी और गलती भी थी, जिसे सब लोग स्वीकार करते हैं, और भविष्य में ऐसी गलती ना हो जिसकी मैं कामना करता हूँ। मीन्स कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट से भी गलती हुआ था, ये बोल सकते हैं। हर एक इंसान से गलती होती है, लेकिन जहाँ जीतन राम मांझी जी की बात है तो इनकी गलती एक बार नहीं, हर एक मोड़ और हर एक चौराहे पे होती है। यस सर। इसके अलावा सर और भी जैसे कि गवर्नमेंट के जो कार्य है वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं अभी हमें, जैसे कि मनरेगा कार्य और भी काम है, तो इस पे किस तरह से आप फोकस करेंगे? देखिए, इस पे फोकस करने का मेन ये है, जो हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आईएएस चलाते हैं, आईपीएस चलाते हैं, और प्रखंड और अनुमंडल में एसडीओ और बीडीओ सीओ चलाते हैं। तो सवाल ये उठती है, कहीं मनरेगा में गलत है, कहीं किसी चीज़ में गलत है, तो वहाँ हर जगह पे हम और आप खुद गलत हैं। अगर हम और आप जिस दिन सही हो जाएंगे, उस दिन कहीं किसी मनरेगा या किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं है। उसके लिए मुझे और आपको सही होना पड़ेगा। फाइनली सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जिक्र किया, ब्लॉक का जिक्र किया, राज्य का जिक्र किया, चौपारण ब्लॉक की बात करूं मैं, जहां पे आप करंट में सिचुएशन में खड़े हैं, यहां पे अभी तक सीईओ नहीं है। सीईओ नहीं, सीईओ पद पे नहीं है अभी तक, तो इस पे क्या टेक है आपका? हमने रिसेंटली विधायक कुमार शंकर अकेला जी से भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछे थे, तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द आने के चांसेस है, लेकिन कोई नहीं। अगर असर ऐसी नहीं आ बात है, चौपारण प्रखंड में अगर सीईओ की पोस्ट वैकेंट है, तो इसके लिए मैं आपके डीसी साहब आदित्य बाबू से मैं बात करूंगा, कमिश्नर साहब लाकरा साहब से भी मैं मिलकर बात करूंगा, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, तो 1 सप्ताह के अंदर आपके चौपारण ब्लॉक में सीईओ की तैनाती होगी। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकार को भी काफ़ी तकलीफें होती है इन सभी चीज़ों की वजह से, क्योंकि हमें भी जिनका इंटरव्यू चाहिए होता है उनका इंटरव्यू समय पे नहीं और एक मिल बात पाता। और मैं कहना चाहूँगा, इसी चीज़ की देखरेख के लिए मैंने मुकेश राणा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मैंने आज नियुक्त किया है, ताकि मेरे प्रदेश में कहीं अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार सभी समुदाय के लोगों के साथ न हो, या किसी पंचायत में, ब्लॉक स्तर पे या मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो मुकेश राणा सही से इस कार्य का
संपादन करेंगे और समय समय पे मुझे उचित जानकारी देंगे। यही मेरी कामना है। एंड यू? बिल्कुल, धन्यवाद अरविंद जी। जैसा कि आज मुझे सर के माध्यम से ह्यूमन राइट्स का जिला झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी योजना हो या बलात्कार हो या कहीं भी दुराचार हो, किसी को सताया जा रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस जगह पहुंचकर उनको मदद करूं जो उनको लाभ हो सके। और एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूं और बहुत मुश्किल होती है कभी हम लोग को, जब सीनियर ऑफिसर से बाइट लेनी होती है, कुछ जानकारी लेनी होती है, उन लोग सीधा नकार देते हैं हम लोग को, यानी कहीं ना कहीं मीडिया को वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, तो मेरा प्रयास रहेगा उन सब चीज़ों से भी ऊपर के अधिकारियों से मैं बात करूं, और ये न हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबकी अपनी अपनी एक जगह है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी समस्याएं हो उसको हम लोग मिलकर ईमानदारी पूर्वक समस्या को सॉल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।